बहुत बहुत शुभकामना। सर जानना चाहेंगे आपको मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं और उसके बाद आप जनता आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है बीजेपी से कि अगर बीजेपी आएगी तो कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएगी या फिर अच्छा ही होगा, तो जनता के विश्वास पर कितना खरा उतरना की कोशिश कीजिएगा सर, और क्या आपका लक्ष्य होगा कि जनता के बीच में कैसा संदेश पहुंचे ताकि वो जनता का मन भर सके? देखिए, मैं सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं, मैं शहीदों की धरती भारत का औलाद हूँ, संतान हूँ। मन में होते रहता है कि कौन ऐसी पार्टी बनेगी जो शहीदों के सपनों को साकार कर पाए। उस आधार पर मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी, ये मैं नहीं, जो दूसरे दल को वोट करते हैं, जो दूसरे दल के नेता है, उनको कहिए कि 10-5 मिनट के लिए आप पार्टी छोड़ दीजिए और उसके बाद बोलिए कि आप कौन है जो देश का सेवा कर सके, तो सीधे कहता है कि ये काम तो भाजपा वाला करेगा, ऐसे बात करते हैं। सर अभी तो मैं तो जानता ही हूँ, अब जो मुझे पद मिला है उस पद के अनुरूप आज जब मैं बैठक में था, इससे पहले ये गठबंधन जब से हम लोग का साथ काम करना शुरू किया, जब भी बैठक हुई है, अब मुझे भरोसा हो गया है कि अब वो भारत का निर्माण होगा, वो बिहार का निर्माण होगा जो लोगों के मन में चाहत है। जिस तरह का बैठक अभी हमको सुनने को देखने को मिल रहा है, इससे पहले राजनीति में इस स्तर का बैठक नहीं हुआ करता था। इन तरहों की बात, जो बात वहाँ तय की जाती है वो मैं यहाँ बोल नहीं पाता, लेकिन हृदय के कण-कण में वो रम गया है। क्योंकि पहले से मैं इन भावनाओं में जिया हूँ, तो आज लगता है कि जितना जनता भरोसा किया उससे ज्यादा एनडीए। सर बिहार में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, लोग मतलब बहुत सारे बीपीएससी को लेकर भी बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, और ये देखा जा रहा है कि जो टीचर का जो वैकेंसी है इसमें जो बहुत सारे लोग पकड़ाए हैं, और आगे की क्या कार्रवाई होगी ताकि शिक्षा में कुछ सुधार हो सके, इसके बारे में कुछ बताइए सर। इसमें चीनी रख के ऐसे पी जाएंगे तो पूरा मिठास नहीं आएगा, जब तक भूलेगा नहीं। अभी हम सरकार में आए, थोड़ा सा भरोसा कीजिए, घुलने मिलने दीजिए, पूरा मिठास मिलेगा, लोगों को सुकून मिलेगा, लगता है। और शिक्षा व्यवस्था तो बेहतर होगा ही, क्योंकि मन में लगा हुआ है। अरे एनडीए के कार्यकाल में जरा याद कीजिए, एक जमाना था जब पूरा देश बिहार को जंगल राज का उपाधि दिया था, तो उन दिनों शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी यहाँ का व्यवस्थित नहीं था। आखिर जब एनडीए की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी, तो बिहार का कायाकल्प हुआ था। उसी तरह वर्तमान समय भी जो भी गड़बड़ियाँ हैं वो सब ठीक होंगे, निश्चित रूप से ठीक होंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हर्ष की बात है कि जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज को सेवा करने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, वो राज्य हो और केंद्र, मेरे ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी सौंप कर समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का एक चुनौती भरा काम है। मुझे खुशी हो रही है और आशा भरी निगाह से बिहार की जनता, बिहार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और देश के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का जो दायित्व है मेरे कंधे पर आया है। बखूबी दोनों नेता देश के और प्रदेश के इस समाज को आगे बढ़ाने में दिन रात अथक प्रयास करके आज़ाद भारत में जो इनकी कामयाबी मिली है, ये श्रेय वर्तमान बिहार के मुखिया के ऊपर जाता है और देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जाता है। मैं कोटि कोटि बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति भाई और बहनों के तरफ से दोनों आदरणीय नेता को मैं नंदन वंदन करता हूं। और जो विभाग के जिम्मेवारी मेरे कंधे पर आई है,
जो देश और प्रदेश के नेताओं ने भरोसा जताया है, उस भरोसे पे मैं कायम रह करके इस समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करने का मैं काम करूंगा। सर, जो बचे हुए कार्य है आपके विभाग का, उसको कब तक पूरा कर लिया जाएगा? बच्चे बेकार नहीं होते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, पहला मंत्र उन्होंने दिया है, शिक्षित बनो। ये सरकार देश की है, प्रदेश को बच्चों को पढ़ने के लिए आपने देखा होगा, इसके पूर्ववर्ती सरकार में आंगनबाड़ी की व्यवस्था नहीं होती थी। आज तो राज्य की सरकार ने छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए टोला सेवक को भी बहाल किया है। वहां गरीब के बच्चे जाते हैं, नाखून काटने से लेकर के बाल काटने तक, चॉकलेट से बिस्कुट से लेकर के उसके पोषाहार तक की चिंता सरकार करती है। उसी तरह नन्हे मुन्ने बच्चों को, जो देश की हमारे मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी चिंता की। तो मुझे लगता है कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति को आजाद भारत में जिस तरह से इनको विकास करना चाहिए था, नहीं हो पाया था। वह काम बहुत अरसों बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सफलीभूत हो रहा है। मैं कोटि कोटि बधाई दोनों नेताओं को